Hey, you beautiful people watching out there, let's talk about सब्र today. जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे दोस्त रिलेटिव्स सब यही बोलते हैं कि सब्र करो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा. जब उनके साथ कुछ होता है वाइस वर्सा हम भी यही सलाह देते हैं, बट सब्र होता नहीं है एग्जैक्टली. और क्यों नहीं होता है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली टुडे कि उस समय व्हाट वी गो थ्रू इन दोज हार्ड एंड रफ टाइम्स इन आवर लाइफ. सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट सबसे पहले कि जब हम किसी भी हार्ड टाइम से गुजरते हैं या कुछ भी नेगेटिव हो जाता है, कोई कुछ बुरा हो जाता है, कोई छोड़ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है या फिर और कुछ हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है जिंदगी में, तो उस समय वी गो थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टेड फेस इन आवर लाइफ. यानी कि एनर्जी जो है हमारी वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है एकदम से. और जब हम हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, तो our energies are expanded, we are blissful, we are giving happy vibes to everybody, but in those times we are contracted. So सबसे पहले तो ये हम अंडरस्टैंड करें. अब जब मैं समझ गई हूँ कि मेरे साथ ये बुरा हो गया and this is a phase of contraction which is going on, so what needs to be done in these times? उस वक्त सबसे पहले अपने आप को सेल्फ जज ना करें. बी काइंड टू योर सेल्फ. एक नेगेटिव सेल्फ टॉक डेफिनेटली जरूर चलेगी अंदर ही अंदर, बट प्लीज ट्राई नॉट टू इंडल्ज इन दैट. और अपने आप को बार बार जज ना करें. लोग तो आकर समझा रहे हैं बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, शायद मुझ में ही कोई खोट है या कोई कमी है. सो उस समय याद रखें कि इट्स ओके, द थॉट्स विल कम एंड थॉट्स विल गो. इट्स अ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट राइट नाउ, बट धीरे धीरे आई विल एक्सपैंड एज सुन एज माई टाइम कम्स. सेकेंडली याद रखें कि जब मैं प्रॉब्लम में हूँ, दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, तो मेरा उसके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. इस समय एकदम मेरे साथ साथ है मालिक. और डेफिनेटली जब हम सब्र करते हैं ये सोचकर कि वो मेरे साथ है, तो उसके बाद जो उसकी नजर होती है वो भी बहुत ऊंचे लेवल की होती है. सो वो ये चीज भी मेरे दिमाग में कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हमेशा चलती रहनी चाहिए जब हम सेल्फ टॉक करते हैं. तीसरा, जब कुछ होता है तो कुछ बुरा हुआ, किसी ने कुछ बोला या एकदम से हम कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो एकदम से ईगो ट्राइज टू रिटेलिएट, कि क्योंकि ईगो को यही आता है कि जवाब दो, बात इसे करो और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा. टेक सम टाइम. एक कॉन्ट्रैक्शन हुई, किसी ने कुछ बोला, ओके फाइन, आई विल वेट, क्योंकि रूह की आवाज नहीं है, ये ईगो की आवाज है. जस्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू इन दोज टाइम्स. और रुके, थोड़ा सा बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आए एंड देन रिएक्ट. Then whatever you want to say, you say. Because रूह उस समय जो बुलवाएगी वो सही ही होगा, लेकिन उस समय अगर एकदम रिएक्ट करेंगे तो वो ईगो इज स्पीकिंग एट द बैक. सो वो हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब हम. और लास्टली आई वुड से दैट जब हम कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में होते हैं, कोई भी लाइफ का मेजर डिसीजन ना ले कि आई विल डू दिस नाउ फ्रॉम टुडे, आई विल डू दिस नाउ फ्रॉम टुडे. डू नॉट डू दैट, बिकॉज ऐसे डिसीजंस का कोई अंत होता नहीं है. सो ट्राई टू मूव स्लोली. व्हेन जब आप एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं, अपने डिसीजंस तब लीजिए व्हेन यू आर एक्सपैंडेड, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू दैट फेज. सो अपने साथ काइंड रहें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस समय. और याद रखें उसकी नजर बहुत होने वाली है इस सब्र के बाद. तो ये कुछ टिप्स हैं सो उस वक्त जो हमें काम आती हैं. सो आई जस्ट होप इट हेल्प्स ऑल ऑफ यू. और एक्सपेंशन की स्टेट में तो हम कुछ भी कर सकते हैं. वी आर हैप्पी गो लकी पर्सन्स इन दोज टाइम्स. और डिसीजंस लीजिए, जो मर्जी करिए. So this is all what I need to say about sabr. If you have to say something else about this, I'll be waiting for that. Thank you so much for watching.